प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एएसआई के इंस्टॉलमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता नहीं। चलिए आज उसको सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे, लेकिन अंत तक क्लास को देखना है। चूंकि स्टार्टिंग में हम थ्योरी देंगे तो थोड़ा सा उबाऊ लग सकता है, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के द्वारा, है ना। इसी के द्वारा समझते हैं सारे कंसेप्ट को इसका। ठीक है, कहता है 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपया के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी को लगता है कि 3600 रुपया जो ऋण है उसको वो 5 वार्षिक किस्त में चुकाता है। ठीक है, वो गलत है। ठीक है, सही क्या है यहाँ पे देखिए। मान लो कि कोई बंदा कोई राशि उधार लेता है। ठीक है, उधार लिया, कोई भी राशि उधार लिया, वो पता नहीं कितना राशि उधार लिया, इसको वो 5 वार्षिक किस्त में चुका रहा है, 5 समान वार्षिक किस्त में चुका रहा है। अब वो पांचों समान वार्षिक किस्त, मान लो कि पहला है 100 रुपये का, दूसरा किस्त भी है 100 का, तीसरा साल किस्त देता है 100 रुपया का, चौथा साल भी किस्त के रूप में देता है 100 रुपया, और अंतिम में भी देता है 100 रुपया। ठीक है, अंतिम में भी कितना देता है 100 रुपया। अब यहां पे कल्पना करो, रेट दिया हुआ है 10%। रेट कितना है 10%। ठीक है, यानी कि ये टोटल 100, 200, 300, 400, 500 रुपया वो दे दिया। कितना दे दिया टोटल 500 रुपया। टोटल 500 रुपया वो लौटाया और उसका पैसा क्या हो गया, वसूल हो गया। लेकिन जो उधार लिया गया होगा वो क्या लिया गया होगा, 500 से कम लिया गया होगा। ठीक है, अब सोचो कि ये इंस्टॉलमेंट जो ये दिया यहाँ पे चौथा साल 100 रुपया, वो यहाँ पे न दिया होता, यहाँ पे न दिया होता। ठीक है, अंत में देता, वो 5 साल के बाद देता तो क्या होता, तो कुछ भी नहीं होता साहब। उसको 1 साल का इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता, 10% की दर से 1 वर्ष का क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता, यानी कि 10% ब्याज देना पड़ता। यानी कि 100 का सामान था तो 110 रुपया उसको लग जाता। क्लियर। अब ये वाला जो यहाँ पे दिया, यहाँ पे ना देकर वो भी अंत में लौटाता, किसी कारण बस यहाँ पे वो ना लौटा पाता, वो भी 5 साल के बाद लौटाता, तो कितना देना पड़ता, तो यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट इसको लग जाता 10% की दर से, यानी कि 20% इंटरेस्ट लग जाता, यानी कि 120 रुपया इसको देना पड़ता। यस या नो। अब सोचो उसी प्रकार से यह इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे ना देता तो इसको भी आपको यहाँ पे देता, अंत में देता, तो 1, 2, 3 साल का इस पे इंटरेस्ट लग जाता 10% की दर से, यानी कि 30% देना पड़ता, यानी कि 130%। ठीक है, टोटल ये भी जो पहला 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट दिया वो यहाँ ना देकर 5 साल के बाद देता तो कितना देना पड़ता उसको, तो तुम कहता यहाँ पे कि 10% की दर से इस पे 1, 2, 3, 4 साल का ब्याज लग जाता, यानी कि 40% ब्याज लगता, यानी कि 140 रुपया इसको देना पड़ता। क्लियर। यानी कि टोटल अगर बीच में वो कभी पैसा ना देकर एक ही बार वो 5 साल के बाद देता तो कितना देना पड़ता, तो इसको हम ऐड कर लेंगे 100, ये कितना आ जाएगा 600 रुपया। ठीक है, कितना देना पड़ता 600 रुपया। अब यहां पे सोचो 600 रुपया जो यहां देना पड़ रहा है, 600% भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 100 हम इंस्टॉलमेंट माने हैं, इसलिए परसेंट में लिखे हैं। अब यहां पे समझो उधार लिया गया राशि जो है वो 500 से कम है। अगर इसको तुम प्रत्येक साल 100 रुपया देता है तो तुमको टोटल पैसा लग रहा है 500, लेकिन अगर ये टोटल के टोटल बीच में ना देकर एक ही बार 5 साल के बाद तुम देता है तो कितना देना पड़ता है 600 रुपया, है ना, इससे ज्यादा। क्यों, क्योंकि भाई पहले दिया उसका तो ब्याज अब लगेगा नहीं, यहां पे तुम पैसा दे दिया उसका तो आगे का ब्याज लगेगा नहीं, इस प्रकार से तुमको 500 रुपया ही देना पड़ रहा है। लेकिन तुम टोटल अमाउंट एक बार दे रहा है 5 साल के बाद, बीच में तुमने पैसा दिया नहीं, इसलिए आपको यहां पे ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, और प्रश्न में यही चीज देता है और ये वाला पूछता है, मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमसे पूछता है। जैसा कि प्रश्न में देखो, कहता है 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपया का ऋण को, यानी कि अगर वो 5 साल के बाद देता है, बीच में नहीं देता है, 5 साल के बाद अगर देता है तो उसको देना पड़ेगा 3600 रुपया, और यहां पे कितना देना पड़ रहा है 600 रुपया, तो यही 600% का हो गया वैल्यू 3600 रुपया। ये प्रश्न के अनुसार देखोगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि 5 साल के बाद अगर वो पैसा देता है एक ही बार, बीच में नहीं पैसा देता है, 5 साल के बाद देता है, तो कितना ऋण देना पड़ रहा है उसको, टोटल पैसा कितना चुकाना पड़ रहा है उसको, तो कहोगे 3600 रुपया। लेकिन यहां पे अगर ऐसे 100 का इंस्टॉलमेंट माना है तो कितना चुकाना पड़ रहा है 600 रुपया, है ना, तो 600% का वैल्यू हो गया 3600 रुपया। तो कहता है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है, यानी कि 100 का मान निकालना है, प्रत्येक किस्त तो 100 माने ही है ना, अतः 100% का मान निकाल दोगे, तो 100% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपया। यही हो गया तुम्हारा प्रत्येक किस्त का मान, यानी कि प्रत्येक किस्त कितना का हो गया 600 रुपया का आंसर। प्रत्येक किस्त बराबर 600 रुपया,
ऑप्शन देखकर मार दो, यही तुम्हारा प्रश्न का जवाब हुआ। ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर प्रत्येक किस्त अगर 600 रुपया का था, अब वो 5 किस्त में चुकाया है, यानी कि 6×5 3000 रुपया चुकाया और उसका किस्त असूल हो गया, और जबकि उधार लिया था कितना भाई 3600 रुपया। वो ऐसा सोच लेता है, जो उसका सोचना गलत है। वो 3600 रुपया जो है वो उधार लिया गया राशि नहीं है, वो 5 वर्ष के बाद देय है। इसका मतलब जो भी ऋण लिया है, अगर उस ऋण को, जो भी राशि वो लिया है, उस राशि को अगर वो 5 साल के बाद लौटा रहा है तो उसको टोटल देना पड़ेगा 3600 रुपया। उसका कहने का मतलब ये है। और अगर वो किस्त के रूप में देता है ना, प्रत्येक साल पैसा, तो उसको देना पड़ेगा 3000 रुपया, 6×5 3000 रुपया। और जो राशि उधार लिया गया है वो 3000 भी नहीं है, 3000 से क्या है, कम है। 3000 से क्या है, कम है ना, 3000 से कम है। कितना है वो हम नहीं बता पाएंगे। वैसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका सोल्यूशन अलग हो जाएगा, आगे हम देंगे भी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। नहीं आया क्या, तो प्रश्न में ये दिया हुआ होता है और ये वाला पूछता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है आपका आंसर जो है वो क्या आता है, उससे कम आता है, तो लगता है कि हम गलत बना रहे हैं। नहीं, सही है ये। और ऐसे भी अब कंसेप्ट चलता है CI का, SI का तो चलता नहीं है, अतः ये हमारे दिमाग में अटता नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन को। लेकिन अगले क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को क्या इतना डायग्राम बनाकर हमें बनाना होगा? नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, इतना डायग्राम नहीं बनाना है। सीधे यहां पे आपको दिमाग में हो जाएगा प्रत्येक किस्त कितना का मान लोगे, सीधा सीधी 100 का। ठीक है, सीधे क्या करोगे, अंतिम में जो किस्त होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ऐसा सोचना है आपको। ठीक है, तो एक किस्त हो गया। दूसरा किस्त 1 साल का ब्याज देगा, यानी कि 110, क्योंकि यहां पे रेट दिया हुआ है 10%। तीसरा में 2 वर्ष का ब्याज यानी कि 120। तीसरा में 3 वर्ष का ब्याज यानी कि 130। चौथा में 4 वर्ष का ब्याज यानी कि 140। टोटल 1 2 3 4 5 हो गया। टोटल कितना आ गया, 600%। ठीक है, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, प्रश्न में देखो 3600 रुपया। तो 600% का वैल्यू हो गया 3600 रुपया। हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो 100% का हम मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 600 रुपया। बस बनाने के लिए इतना सा काम करना। ये भी आप चाहो तो मौखिक कर सकते हो, क्योंकि 5 किस्त है तो 500 रुपया तो ऐसे हो गया, बाकी जोड़ लो, है ना। अंतिम में लगेगा नहीं। 1 साल का 10%, है ना, 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, 40 कितना हो गया, 40 30 70 20 90 100 500 और 100 कितना हो गया, 600। 600 का वैल्यू 3600, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 रुपया। मौखिक निकाल सकते हो, लेकिन मौखिक निकालने से पहले पूरे कंसेप्ट को पहले डिप में बनाओ, अपने आप सिमट के इतना में आ जाएगा। बस यही फंडा है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि 944 रुपया के ऋण को 4 बराबर बार से किस्त में चुकाना है। सबसे पहले हम डिप बताएंगे, क्योंकि बेसिकली तौर पे जब तक नहीं समझेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन मन में चलते रहेगा। ठीक है, और रिजल्ट निकालना है तो फुल्ली कंसेप्ट हमको चाहिए, बेसिक कंसेप्ट चाहिए। और बेसिक अगर है तो अपने आप शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर दे लिए होंगे। चलिए, कहता है 944 रुपया के ऋण को 4 बार से किस्त में चुकाना है। चलो भाई, 100 का ये पहला किस्त हो गया, 100 का ये दूसरा किस्त हो गया, 100 का ये तीसरा किस्त हो गया, 100 का ये चौथा किस्त हो गया। 4 बराबर किस्त में चुका दिया वो। ठीक है, अब सोचो कि अगर ये राशि यहां पे नहीं दिया होता, अंत में देता, तो इसको 1 साल का इंटरेस्ट लगता के % की दर से, 12% बोल रहा है प्रश्न में, 12% ना है, रेट यहां पे दिया हुआ है कितना, 12%। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट लगता है, यानी कि 112% लग जाता है इसको। अगर ये राशि यहां नहीं दिया होता, किस्त नहीं दिया होता, तो इस पे इसको 2 साल का 2 साल का इंटरेस्ट लगता, 2 वर्ष का इंटरेस्ट लगता 12% के हिसाब से, तो 12 दूनी 24, यानी कि 124 रुपया लग जाता। और ये पैसा यहां ना देकर 4 साल के बाद देता तो इस पे भी इंटरेस्ट लग जाता कितना भाई, तो 12% की दर से 1 2 3 साल का ब्याज लग जाता, यानी कि 12 3 36 136% इंटरेस्ट लग जाता। टोटल कितना देना पड़ जाता, जोड़ दो, 4 2 6 6 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 3 7 472% लग जाता। लेकिन वो कहता है कि 4 साल के बाद कितना पे है, 944 रुपया देना है, यानी कि 472 का वैल्यू हो गया 944 रुपया, 944 रुपया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है बस। यानी कि इसका ये डबल है, देखो इसका ये डबल है तो इसका डबल कर दो, यानी कि 200 रुपया। यही आपका प्रत्येक किस्त हुआ है आपका 200 रुपया, यानी कि 200 रुपया ऑप्शन ए में है, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मैंने प्रत्येक किस्त कितना कितना देना होता है उसको, 200 रुपया का, 200 रुपया का प्रत्येक किस्त उसको देना होता,
ठीक है, यानी कि 2 कितना हो गया, 800 रुपया में उसका काम चल जाता। लेकिन अगर प्रत्येक साल वो पैसा किस्त नहीं देता है तो उसको देना पड़ेगा 944 रुपया, 944 रुपया। ठीक है, अब सोचो कि उधार लिया गया राशि जो होगा वो कितना होगा, तो कहोगे उधार लिया गया राशि भैया 800 से क्या होगा, कम होगा, 800 से क्या होगा, वो कम होगा। अब कितना है वो पता नहीं, लेकिन ये चीज नहीं दिया हुआ है आपके प्रश्न में। बहुत सारे विद्यार्थी यही चीज को समझ लेता है कि ये वाला है। ठीक है, नहीं, उधार लिया गया राशि कुछ था जो 800 से कम था, और अगर उसको प्रत्येक किस्त 200 का दिया था, तुमको कितना लग रहा है 800 रुपया, लेकिन प्रत्येक किस्त तुम ना देकर एक ही बार वो 4 साल के बाद दे रहा है, तो कितना देना पड़ रहा है 944 रुपया, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ था। लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, इतना हम नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अंतिम वाला जो होता है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि वो 4 साल के बाद दिया ही है या 4 साल के बाद तुम दे ही रहे हो। ठीक है, अतः उस पर इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। अतः सीधे तुम बनाओगे इसको तो इस ढंग से बनाओगे कि माना प्रत्येक किस्त बराबर 100, माना प्रत्येक किस्त बराबर, मन में ये भी है ना, यहां पे मन में ये भी मानना है, यहां लिख कर नहीं, हम लिख रहे हैं माना प्रत्येक किस्त बराबर 100, रेट आपको पता है 12%। अब यहां पे सोचो अंतिम किस्त जो है वो बिल्कुल 100 ही लगेगा। दूसरा पर 1 साल का ब्याज यानी कि 112, तीसरा पर 2 साल का यानी कि 124, तीसरा पर 3 साल का यानी कि 12 3 36, है ना, 1 2 3 4 वार्षिक किस्त में चुकाना था, 4 वार्षिक किस्त हो गया। टोटल कितना हो गया, तो 6 4 10 2 12 के 2 बाकी 1 4 2 6 1 7, 472% हो गया। यही राशि दे कितना कर रहा है वो 944 रुपया, तो इसका वैल्यू हो गया 944 रुपया। आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है, यानी कि 100% का मान, 100% का मान निकाल दो, है ना, कितना हो जाएगा 200 रुपया। बस ये आपका प्रश्न का जवाब हुआ। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन को मॉडरेट कर सकता है, घुमला सकता है, वो कैसे, है ना, अगर बेसिक कंसेप्ट ना होगा तो वहां पे परेशानी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, बराबर बराबर किस्त ना कह के कुछ और कहे प्रश्न में, तो कैसे बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन कहता है कि 12,800 रुपया के ऋण को, 12,800 रुपया के ऋण को 3 साल के बाद देना है। 3 साल के बाद कितना देना है, 12,800 रुपया। यानी कि जो भी राशि तुम उधार लिया है उसको अगर तुम 3 साल के बाद लौटाते हो एक ही बार, तो 12,800 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, यदि वो 3 किस्त में वो चुकाए, 3 किस्त में चुकाना चाहता है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीसरी किस्त की याद करो, है ना, जबकि ब्याज की दर 10% है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अंतर यह है कि वहां पे तीनों बराबर बराबर था, यहां पे बराबर नहीं है। ठीक है, चलो पहला किस्त 100 मानते हैं, पहला किस्त कितना मानते हैं 100। प्रश्न क्या कहता है कि पहला किस्त दूसरी किस्त का आधी है, तो दूसरा किस्त का आधी है, यानी कि दूसरा की 200 होगा, तब ना इसका आधा 100 हुआ। और तीसरा किस्त का 1/3 है, तीसरा किस्त का क्या है 1/3, यानी कि ये 300 होगा, तब तो इसका 1/3 100 होगा नहीं। इस प्रकार से किस्त हो गया, पहला 100 का, दूसरा 200, तीसरा 300। ठीक है, रेट यहां पे दिया हुआ है 10%, रेट कितना दिया हुआ है 10%, और टोटल अमाउंट लौटा कितना रहा है 12,800। अब निकाल दो, चूंकि 3 साल के बाद दे रहा है, 3 साल के बाद ही अगर हम देते, है ना, अतः उस पर तो इंटरेस्ट की बात होता नहीं, इतना ही देना पड़ता हमको, है ना। अगर ये 200 रुपया का जो दूसरा किस्त तुमने दिया यहां पे ना देकर तुम अंत में देता, यानी कि 3 साल के बाद देता, तो क्या वो 200 ही लेता? नहीं, 10% की दर से इस पर 1 साल का इंटरेस्ट लेता, है ना, यानी कि 100 रुपया पर 10 रुपया लेता, तो 200 पर 20 रुपया लेगा, यानी कि 220 रुपया यहां पे आपको देना पड़ता। उसी प्रकार से ये पहला इंस्टॉलमेंट 100 का जो तुमने जो दिया है वो यहां पे ना देकर अंत में दिया होता, लास्ट में दिया होता, तो कितना लगता? तो स्वाभाविक है कि यहां पे भी 10% की दर से एक 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता, यानी कि 10 दूनी 20% देना पड़ता, यानी कि 100 रुपया के स्थान पे 120 रुपया आपको देना पड़ता। इस प्रकार से टोटल लास्ट में 3 साल के बाद इकट्ठे तुम देता उसको, तो देना पड़ता 0 2 2 4 3 2 5 1 640 रुपया। ठीक है, या 640% भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किस्त को माना था 100। ठीक है, इतना परसेंट आपको देना पड़ता, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये टोटल जो लास्ट में 3 साल के बाद देना है वो 12,800 रुपया, यानी कि 640% का वैल्यू हो गया 12,800 रुपया। ठीक है, तो हमें तो निकालना है तीसरा किस्त, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो इसका ये 20 गुना है, देखो तो 20 गुना है, इसका ये 20 गुना है। ठीक है, जब इसका ये 20 गुना है तो तीसरा किस्त क्या होगा, तो इसका 20 गुना होगा, यानी कि 3 दूनी 6,000 रुपया। ठीक है, कितना होगा 6,000 रुपया, इसका 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। कहता है दूसरा किस्त क्या होगा, तो इसका 20 गुना, यानी कि 2 दूनी 4,000 रुपया।
है ना। पहला किस्त क्या होगा, तब 20 गुना 100 करते तो कितना हो जाता, 2000 रुपया। बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर है। तो दोस्तों इसमें और भी कुछ क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम इसको यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे, है ना, ताकि आपका कंफ्यूजन ज़्यादा ना रहे। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो एसआई का बाकी जो इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम पूछा जाता है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट से। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आया होगा, और अगर बेहतर लगा होगा तो लाइक कर ही दीजिएगा आप, नहीं, और थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। बस और क्या, इतना ही कहना है आपसे। ओके, बाय बाय।